नमस्कार। मेरा नाम बाबू कौरवी। आप देख रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो ज्ञानवर्धक होते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली अध्ययन की, और ये कुंडली अध्ययन जाने माने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के ऊपर होगी आज का टॉपिक। और इनकी कुंडली का अध्ययन आज हम करने जा वाले हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ही ज्योतिष और विज्ञान है। लगातार 2 महीनों से आप न्यूज़ चैनल पर देख रहे हो, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इतने बड़े स्टार को एक धमकी दी, जान से मार देने की एक धमकी आ रही है। क्या ये धमकी उनके बर्थ चार्ट में इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है? अगर बन सकता है तो ये साइंस है। इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उनकी कुंडली का पूरा अध्ययन करेंगे। और अभी जो न्यूज़ चल रही है, उनको जान से मार देने की जो भी धमकियाँ आ रही है, क्यों आ रही है और आज के वक्त में ही क्यों आ रही है, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इसी के टॉपिक पर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। उनकी कुंडली हमें मिली, गूगल से हमने सर्च की, गूगल से उनके बर्थ डेट मिली, उसके बर्थ डेट से हमने उनका चार्ट बनाया। तो उनके जो बर्थ डेट है 27 दिसंबर 1965, 2:30 बजे इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ये उनका बर्थ चार्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो क्या कहता है बर्थ चार्ट्स, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। और उनका आने वाला समय कैसा रहेगा, उनको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, और ये जो कंडीशन अभी बनी है ये क्यों बनी है, कौन से ग्रहों के द्वारा बनी हुई है, ये सब चीज़ें आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप कुंडली देख लीजिए, सामने कुंडली स्क्रीन पर है सलमान खान की। ये बर्थ चार्ट है उनका। उनकी कुंडली बनती है, मेष लग्न की कुंडली बनती है। लग्न का स्वामी और जो 8 नंबर लिखा हुआ है अष्टम स्थान होता है, और 6, 8, 12 ये स्थान बुरे स्थान होते हैं। 8 नंबर स्थान मृत्यु का होता है। तो 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं, और मंगल उनके दशम स्थान में बैठे हुए जो कि कर्म स्थान है। और मकर राशि में मंगल अति उच्च का होता है, बहुत बेनिफिट देता है। उनका व्यक्तिमत्व इतना अच्छा करता है कि वो 50-60 उम्र 50 की उम्र में ही नौजवान दिखने लगते हैं। और उनका सुंदर व्यक्तिमत्व, चरित्र सुंदर, बहुत ही ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक क्योंकि जो ये राशि बनती है मंगल की, मेष राशि, वृश्चिक राशि, ये राशि अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व है फायर की होती है। तो इसके कारण उनके अंदर फायर भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण वो बहुत सारे दुश्मन कर बैठते हैं। आपने उनका चरित्र अगर देखा हो तो आपको पता है, क्योंकि 140 करोड़ लोग सलमान खान को जानते हैं। ठीक है। तो मृत्यु स्थान में मेष वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी जो मंगल होता है वो कर्म स्थान में जो वहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठा है, अति उच्च का होकर बैठा है। साथ ही उनके शुक्र बैठे हुए हैं एक मकर राशि में, और शुक्र दोनों चीज़ों के स्वामी है। यहाँ पे जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर और 7 नंबर, जो 2 नंबर वृषभ राशि बनते हैं और 7 नंबर तुला राशि बनते हैं, उनका स्वामी शुक्र बनता है। और शुक्र बैठे हैं दशम स्थान पर। शुक्र लग्जरी लाइफ के चीज़ें हैं, शुक्र चमकीले लाइफ की चीज़ें होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शोहरत, नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति ऐसे बनते हैं। और शुक्र एक कला के निपुण है, इसीलिए वो कला में सर्वोत्कृष्ट बनाने का काम शुक्र ने इनको किया है। ठीक है। शुक्र बहुत ही पावरफुल यहाँ पे कर्म स्थान पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मार्केश होने के कारण ये निगेटिव भी है इनके लिए, इतना पॉजिटिव नहीं होगा। जब इसकी दशा आएगी तब उनको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि वो निगेटिव होंगे। ठीक है, वो आगे हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर भी। द्वितीय भाव देखा जाए तो 2 नंबर राशि जहाँ पर है वहाँ राहु बैठे हुए हैं,
2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है राहु, राहु क्या होता है, राहु जहाँ भी बैठते हैं उस भाव का विच्छेद कर देता है। वह दूसरा भाव होता है वाणी का भाव होता है, और उनकी वाणी कड़वी हो सकती है, गाली गलौज करते होंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो तृतीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु वक्री है, और शत्रु राशि में गुरु बैठे हुए हैं, तो इनकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं हो सकती। ये ग्रेजुएशन भी बीच में छोड़ चुके होंगे, इनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही जो आज की सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर आज अगर हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम एक टॉपिक लिखते हैं उनके शादी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्चा भी चल रही थी कि उनके अभी तक शादी नहीं हुई, क्या अभी शादी हो सकती है। तो फिलहाल अगर उनकी कुंडली में क्या अध्ययन करें तो सप्तम स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है, और सप्तम स्थान में तुला राशि बनती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र मंगल की युति दशम स्थान में दिखाई दे रहे हैं, और शुक्र मंगल जब एक साथ होते हैं तो अनैतिक संबंध ज़्यादा बनाते हैं ऐसे लोग, चरित्र उनका अच्छा नहीं होता, अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनके कुंडली में देखा जाए तो लव मैरिज की कोई चांसेस, कोई योग इनके कुंडली में नहीं है। चार्ट में अगर ये चाहे तो शादी हो सकती थी। अगर ये अरेंज मैरिज की कोशिश करते तो इनकी शादी हो जाती थी, लेकिन इन्होंने ये प्रयास नहीं किया, तो अभी शादी होने के चांसेस जीरो मात्र है। अभी शादी नहीं हो सकते इनकी। अभी जो सिचुएशन आ रही है उसके बारे में अगर बात करें तो 8 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो मृत्यु स्थान होता है, और मृत्यु स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, और दशम स्थान में बैठे हुए हैं। उनके कर्म से ही उनको आघात हो सकता है, कुछ ना कुछ वो गलत काम ऐसे करेंगे जैसे कि वो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो केतु भी बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में, और बुध भी अष्टम स्थान में बैठे हुए जो अच्छे नहीं माने जाते। अष्टम स्थान मृत्यु का होता है। अगर अभी जो दशा चल रही है, अगर दशा की बात करें तो बुध की महादशा और केतु की अंतरदशा 29 जनवरी 2025 तक रहेगी, इसके बाद रहने वाली है। तो केतु अष्टम स्थान में है और उनकी दशा भी चल रही है अभी, अंतरदशा 29 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। उसके बाद अभी जो धमकियां आ रही है वो धमकियां क्यों आ रही है, जान से मार देने की, क्योंकि दशा बाय बर्थ उनके कुंडली में बुध और केतु अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, और अष्टम स्थान जो है मृत्यु का भाव होता है। और जब उनकी दशा गोचर में आती है, अभी दशा उनकी शुरू हो चुकी है, बुध की महादशा है और केतु के अंतरदशा है, 29 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। तो 2025 तक उनको बहुत परेशानी, बहुत सामना करना पड़ेगा, बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, किसी की दुश्मनी ना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध और केतु की दशा स्टार्ट हो चुकी है और जनवरी 25 तक ये दशा रहने वाली है। तो ये दशा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बुध और केतु उनके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान एक्सीडेंट का होता है, अष्टम स्थान मृत्यु का भी होता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो बुध की महादशा तो चलेगी, लेकिन 29 जनवरी 2025 के बाद केतु चले जाएंगे और शुक्र की दशा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। 29 नवंबर 2027 तक ये दशा रहने वाली है, और ये दशा भी बहुत निगेटिव देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जो है द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान में मारक होता है, और मारक के स्वामी बैठे हैं कर्म स्थान में, जो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो मारक की दशा, जब मार्केश की दशा आती है तब वो जो भी रिजल्ट आते हैं वो नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डेट बता दिया आपको। इनको 29 नवंबर 2027, लगभग 2 साल बहुत ही परेशानी वाले जाने वाले हैं। साथ ही अगर देखे जाए केतु की पंचम दृष्टि द्वादश स्थान में पड़ रही है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे पड़ रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल का स्थान भी कहा गया है, और बंधन योग भी वहाँ पे कहा है, जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। अगर केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है द्वादश स्थान में तो ये हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है उनके राहु के ऊपर,
सप्तम दृष्टि पड़ रही। जो वाणी का स्थान है 2 नंबर लिखा हुआ है वो राहु का है। वाणी के स्थान पर केतु की दृष्टि पड़ना, वाणी में प्रॉब्लम आना, वाणी उनकी बहुत ही फायर होगी, वाणी में उनकी बहुत कड़वाहट आ सकती है। अगर देखा जाए तो नवम दृष्टि अगर केतु की देखी तो वो पंचम स्थान पे पड़ेगी। पंचम स्थान जो होता है वो सूर्य का राशि वहाँ पे बन रहे हैं, तो सूर्य हार्ट के कारक होते हैं, उनको छाती को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। दिमाग, बुध यहाँ पे गले का कारक है, तो गले में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, छाती में प्रॉब्लम आ सकती है, छाती में चोट लगना, हार्ट में प्रॉब्लम होना और हॉस्पिटलाइजेशन के योग इस 2 साल में बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको इसकी बहुत ही केयर करनी पड़ेगी। साथ ही उनको बुध वाणी के कारक भी होते हैं, तो उनको जितना चुप रहे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी विषय पर, किसी भी आदमी पर वो कमेंट कभी अभी तक 2 साल में कमेंट ना करे। अगर कुछ बोलने जाते हैं तो वो अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोलने के जो भी ग्रह है वो नेगेटिव हिट्स देने वाले हैं। तो जब भी उनके मुंह से कुछ निकलेगा तो वो फायर ही होगी, और जब फायर आएगी तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष और विज्ञान नाम से है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छे लगे तो शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है जी। एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं। सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है जी, धन्यवाद।